पारिवारिक विवाद का मामला पहुंचा धनबाद थाना। छोटे छोटे बच्चों को लेकर पत्नी और पति पहुंचे धनबाद थाना। पत्नी कर रही है जिद, मुझे रहना है अपने पति के साथ, वही पति ने लगाए गंभीर आरोप। तारांकिन धनबाद सदर थाना परिषद में आज एक पारिवारिक पति पत्नी से जुड़ा मामला चर्चा का विषय बन गया, जब एक पति पत्नी अपने आपसी विवाद के मामले को लेकर धनबाद थाना पहुंचे, साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे। मामला आपसी विवाद और आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा रहा, जहां पति ने अपनी ही धर्मपत्नी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। वही पत्नी का कहना है कि 12 दिसंबर 2017 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उनके पति उन पर शक करते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को सीखते हैं कि पत्नी के विषय में गलत कहें, जबकि पत्नी का कहना है कि उसे अपने पति के साथ रहना है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वर्तमान में वह धनबाद के धैया में किसी तरह निजी कार्यक्रम अपना जीवन यापन कर रही है। वही पत्नी ने ये भी कहा कि मैं हर एक सच के लिए तैयार हूँ, लेकिन शक के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। वही वह परिवार के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति रखने को तैयार नहीं। मामला तब बिगड़ा जब खबर लिखने के कुछ समय पहले तक मीडिया के लोगों द्वारा इन दंपति को समझा घर भेजा गया, लेकिन ठीक कुछ ही समय के बाद फिर से पति ने पत्नी को छोड़कर जाना सही समझा। वही पत्नी कविता कुमारी का कहना है कि धनबाद के केंदुआड़ी थाना के समीप उसका ससुराल है और वह अपने ससुराल और सास ससुर के साथ रहना चाहती है। अब इस पूरे मामले के बाद पारिवारिक विवाद सड़क पर है और न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी कविता को कब तक इंसान मिलता है। सर मेरा मामला है, हस्बैंड हमको घर से निकाल दिए 26 अक्टूबर को ही सर, और हम बच्चा के साथ अभी आनंद फानंद में रूम लेके दैया में रह रहे हैं और मेड का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, उससे गुजारा हो रहा है सर। लेकिन इंसानियत के नाते इन सब स्वेटर वगैरह मांगे बच्चा लोग का जो नहीं दिए, बच्चा लोग को जैसे तैसे रख रहे हैं और हमको पति को छोड़ना भी नहीं, हमको पति के साथ रहना। और इनका मन में शक रहता है कि अब संबंध है मेरा, बोलते हैं और नाम जोड़ते हैं किसी किसी के साथ, तो हम मोबाइल भी देने के लिए रेडी है सर, हम मोबाइल भी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा ये खर्चा उठाया, मेरे बच्चे का खर्चा उठाया और इनका पुश्तवानी घर में हम रह गए, इनके साथ हम रेंट पे नहीं रहेंगे। जब भी रेंट पे रहे सर, हर थाना में लिखे थे मेरे पास कि हर थाना में ये लिखे तो दिए, हर 3 महीना पे घर खाली करते हैं और लिखे तो दिए है सर कि हम नहीं मारपीट करेंगे। लेकिन घर ले जाने के बाद मेरे साथ हमेशा मारपीट करते हैं, बच्चा के सामने गाली गलौज करते हैं, इसको सिखाते हैं कि बोलो मम्मी गलत है, मम्मी का संबंध है, बताइए इस पे क्या बीतेगा सर। बच्चा मेरा 7 साल का, बेटी मेरी 3 साल की, भगवान इसको भी बेटी दे, लेकिन इसको तरस नहीं आ रहा है कि हम ऐसे कर रहे किसी के साथ। कहाँ पे रह रहे थे आप लोग? हम लोग बाबूडी में रहते हैं, इसका ससुराल मेरा करके केंदुआ हुआ। ये शुरू से शादी करके प्लानिंग के तहत ही, हमको प्लानिंग के तहत ही बाहर रखा है, हमेशा फैमिली से आना जाना हुआ सर। जब बच्चा मेरा डिलीवरी हुई थी तो झोला में डालकर इसको भेजे थे सास ससुर का आशीर्वाद दिलाने। उन लोग को हम नहीं पसंद है, फिर भी हम अपना बच्चा को भेजते हैं सर, हम नहीं चढ़ते लेकिन हम भेजते हैं। लेकिन इसका मन में साइको टाइप का इंसान है, इसको शक होता है तो हम बोले ठीक है आपको शक होता है, हम आपके पुश्तैनी घर में रहेंगे। ले जाने के पुश्तैनी घर में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कल तक मेरा बात हुआ है कि हम पुश्तैनी घर में रहेंगे, रखने के लिए भी बोले हमको, तो हम बोले पुश्तैनी घर में, तो ही पीछे हट गए हैं। शादी कब हुआ था? मेरा 12 दिसंबर 2017 को एनिवर्सरी गिफ्ट ये मिला हमको रिटर्न में 8 साल बाद। आप क्या चाहते हैं? हम पति के साथ रहना चाहते हैं सर। अगर हमको ये नहीं रखेगा तो हम सुसाइड करेंगे, इनके घर के सामने जाकर करके मैं आज ही दोनों बच्चा के साथ सुसाइड करेंगे इनको, और मेरा जिम्मेवार खाली ये होगा, इसका घर वाला होगा सर। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उस पर आप क्या कुछ? आरोप कुछ नहीं है सर, ये बोले तो ये प्रूफ करे, किसी का नाम जोड़ने से नहीं हो जाता है सर। ये खुद ही गंदे है। सरायडेला थाना में ये हमको गलत काम करवाने के लिए बोल रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो उसका भी आवेदन दिया हुआ है सर। नाम बताइए। मेरा नाम कविता कुमारी हुआ। देखिए 26 अक्टूबर को हमारा थाना में मैटर हुआ था। मैटर तो पहले से चल रहा था इनका, बहुत सारा चीज़ हम इग्नोर किए हुए थे, लेकिन बहुत सारा बात मेरा बेटा द्वारा 26 मतलब दिवाली की छठ के आसपास पता चला हमको, तो जिस पर हम इनसे बात किए तो ये मतलब कुछ एक्सेप्ट नहीं किए कि हाँ हमारा ऐसा है वैसा है। इनका दूसरे के साथ संबंध है, जो उसका नाम आशुतोष कुमार है, जो दिल्ली में रहता है और धनबाद में उसका अपना घर है, लेकिन वो दिल्ली में जॉब करता है, जिसके कारण से इनसे कैसे संपर्क में आया हमको नहीं पता। लेकिन उस संपर्क में आने के बाद क्या है कि इन 3 साल से उनके साथ घूमना फिरना, आना जाना, बीच में इसी साल में समर वेकेशन में इनको हम 14 दिन के लिए घूमने गई थी। हमारा बिजनेस है फूड बिजनेस, तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनको भेजे थे। शादी दोस्त के यहाँ शादी था,
अभी क्या किए हैं कि वहाँ पर जा करके 14 दिन तो वहाँ हमको बोल के रहे कि 14 दिन वहीं रहे, लेकिन ये 14 दिन वहाँ नहीं रह करके 5 दिन वहाँ रहे, उसके बाद निकल गए दिल्ली लड़का के पास। 9 दिन वहाँ लड़का के पास रह करके, 9 दिन उस लड़का के पास रह करके घूमना फिरना तो पहले से था उनका, लेकिन उसको बुलाने पर 9 दिन उनके यहाँ दिल्ली में वो चले गए अपना। हाँ, लड़का मेरा बेटा सारा बात बताया, दिल्ली का फुटेज है, दिल्ली का फोटो वगैरह मेरे पास है, सारा एविडेंस है, जिसको लेकर के हम थाना में केस किए हैं। थाना में हम आकर के आवेदन दिए कि वो लड़का हमारे फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पत्नी का कहना है कि आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे सिखाते और साथ ही साथ वो डीएनए टेस्ट के लिए डीएनए टेस्ट क्यों कराएंगे? बच्चा मेरा, हम खुद बोल रहे थे डीएनए टेस्ट किस बात के लिए? बच्चा हमारा है, अगर किसी और का है हम डीएनए टेस्ट के लिए बोलेंगे तभी ना, जब किसी और के लिए आरोप लगाएंगे कि हमें ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम आरोप क्यों लगाएंगे डीएनए टेस्ट के बारे में? बच्चा हमारा है, हम कोर्ट में फाइल किए, हम कोर्ट से लेंगे। अगर हमको कोर्ट देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। पुश्तैनी परिवार में रहेंगे, लेकिन हम कोर्ट से जाएंगे ना। जब आप इतना तरह का मैटर कीजिएगा, फैमिली के साथ कभी आप रहे नहीं, रहना नहीं चाहें, नहीं रहना चाहे तभी तो नहीं रखे। आज हमारे छोटे भाई का मिसेस है, सबको ये फैमिली खुशहाल है वहाँ पर, वो रह रही है उनके साथ। आज 8 साल उनका भी शादी हुआ, 5 साल से ऊपर हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं है अपने ससुराल वाले से, इनको दिक्कत है। फूड का जो बिजनेस चल रहा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? उस समय शुरुआत में आपकी धर्मपत्नी थी? नहीं, शुरुआत हम ही किए थे। शुरुआत हम कोऑपरेट वो करते थे दोनों मिल करके, लेकिन इनका बाद में उस काम से मन उचट गया, क्योंकि बहुत मेहनत था उसमें। तो फिर हम तो, मेरे को परिवार चलाना था, लेकिन हम जब बिजनेस पकड़ लिए थे तो हमको, मेरा घर चल रहा था तो हम चला रहे थे। इनका जो आरोप है, हम इनको नहीं पढ़ाते उड़ाते हैं, या जो भी इनका देखभाल नहीं करते हैं। एक बार आपसे निवेदन है, हमारे घर आए, हमारा घर का व्यवस्था देखें। इनको हम कोई कमी किए हैं, बच्चा को स्कूल में नहीं पढ़ाए हैं, स्कूल का फीस नहीं भरे हैं, या जो भी वैसा इनका आरोप है, हम आरोप का सारा मेरे पास एविडेंस है, हम सब प्रूफ जहाँ देना चाहेंगे। पहली बात तो इनको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, क्या है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये हमको मतलब परेशान करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है। जो भी है, जो भी कर रखने के लिए हमको नहीं तैयार है। आप जिस दिन मैटर पता चला, आप उसी दिन माफी मांगते हैं हमसे कि हम नहीं करेंगे, लीजिए मेरा मोबाइल, हम आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही समझिएगा सब कुछ। हम माफी मांगते हैं, हम आज के बाद कुछ नहीं करेंगे, तो हम इनको नहीं रखते तब ना बोलते हैं। आप यहाँ तक हमको कोर्ट में, हम किसी लड़की को रखेंगे शादी करने के लिए, ये पहले से डाइवोर्सी है, पहले से डाइवोर्सी है। ये बात पूरे धनबाद को नहीं पता है, लेकिन ये बात हम कभी को बताया भी नहीं। मेरा फैमिली का मना करने के बावजूद भी इनसे हम शादी किए, और शादी करने के बाद ये नतीजा हुआ, फैमिली हमारा, हम अपने फैमिली को मुंह दिखाना लायक नहीं है, हम अपने फैमिली को मुंह दिखाना लायक नहीं है इनके वजह से। ये रहना तो कभी चाहे ही नहीं ससुराल में। आप कहती क्या ससुराल जाएंगे? ससुराल में हम इस आवेदन, कोर्ट में आवेदन में ये भी लिखे हैं कि हमारे फैमिली के साथ नहीं रहने देना चाहती है, तभी ये आरोप लगा रही है कि हाँ हम फैमिली के साथ रहेंगे। आज क्यों उनको याद आया कि फैमिली के साथ रहने से? एक बात, क्या अपने बच्चों का आप आगे जो देखभाल करना वो आप करेंगे? हम जो कोर्ट से मेरा जो आदेश होगा हम करेंगे। कोर्ट से मेरा जो, नितेश कुमार नाम हुआ।